जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं जब तीन प्रकार का है, साधारण, पांचु और मानस। साधारण जब जैसे जोर जोर से कोई भी गुरु का प्रणव मंत्र या दीक्षा मंत्र कोई बोलते हैं, आवाज के द्वारा जब बोला जाता है उसको साधारण कहते हैं। उपांशु जो कंठ के अंदर जो जपते हैं उसको उपांशु कहते हैं। और मानस जप के पांच चीज थिर करके, तन थिरे, मन थिरे, वचन थिरे, सुरत नृत्य थिर हो, पांच चीज थिर करके और चारों को मिलान करके जो जप किया जाता है उसको मानस जप कहते हैं। चार चीज को स्वर से मिला ली, गुरु का शब्द और सूरत और मन और पवन, मतलब उठती बैठती अड़ा उड़ श्वास है, इसके साथ में मिलान करना। और उसमें मिलान करते करते जो सुतेले ही प्रैक्टिकल होता है तो श्वास श्वास में प्रणय मंत्र या दीक्षा मंत्र गुरु का जो भी शब्द है वह 2-2.5 शब्दों का शब्द होता है, वह इसमें लय होने में सुविधा होती है। इसलिए 2.5 अक्षर का ऋषि मुनियों ने नाम प्रणय मंत्र रखा। ऐसे तो कई लंबे चौड़े कहते हैं कि इतने, ये तो छोटा सा है, ये छोटे मोटे का मतलब नहीं। उनके जैसे श्वास की डोरी के साथ में ऊपर चलते चलते ऊंचे चढ़ सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिकल होता है, पहले प्रैक्टिकल करते करते दिन में स्वाभाविक चलता रहता है। और पूरा प्रैक्टिकल होता है तो रात में चाहे सांस चलेगा तो अजपा जप होता रहेगा। इसको अजपा जप भी कहते हैं, क्योंकि पांच चीज थिर करके और चारों का मिलान करके इसका प्रैक्टिकल हुआ लंबे समय तक करे तो श्वास श्वास में स्वाभाविक ही जब चलता रहा, इसको कहते हैं अजपा जप। कैसे कि स्वाभाविक ही चलता है, जैसे हमारा सांस आता है, हम जीते हैं तो हमारे सांस आता है, इसी तरह से वो अभ्यास का प्रैक्टिकल करते करते वो ऐसा चलता है कि श्वास के अंदर में रात दिन चलता रहता है, सोते जागते उठते बैठते। इसलिए इसको कहते हैं एजप्पा भी है और जप भी चलता है, दोनों शब्द है इसमें, एजप्पा और जप। तो ये पवन पुत्र है, यही सीता जो आत्मा जो मन विक्षेप आवरण उसके पर्दा है, आत्मा के कोई मैल नहीं। तो जैसे चंद्रमा के कोई मैल नहीं, चंद्रमा के आगे बादल आता है तो चंद्रमा दिखने से बंद होता है, चंद्रमा में कोई मैल विकार नहीं, पर जो बादल की उपाधि से वो नहीं दिखता। इसलिए आत्मा है वो मन विक्षेप आवरण आदि से ढकी हुई है। वो सीता है वो ढकी हुई है, वो अशोक का बाग में है, उसके कोई शोक नहीं है, इसलिए उसको अशोक का बाग में रहती है और उसके कोई शोक नहीं है। उसको ढूंढने के लिए पवन पुत्र हनुमान भी एक ऐसा सक्षम है जो पवन की साधना करते 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 वो आत्म का मन विक्षेप आवरण और लंका में लांग करके जा करके 7 समुद्र पार करके वो ढूंढ सकता है। हमारे शरीर में भी समुद्र है, उनको लांग करके जो पवन पुत्र है वो सीता को लांग सकता है, ढूंढ सकता है, सीता को प्रकट कर सकता है। इसलिए अनेक ऋषि मुनियों की ऐसी घट रामायण की गाथा आती है, जो बाहर की रामायण भी कहते हैं और अंदर की रामायण कहते हैं। गीता के अंदर हिरण्याकश में पांडव और कौरवों का युद्ध है, युद्ध के माध्यम से गीता में कृष्ण जी कितना उपदेश देते हैं गीता की लड़ाई को, और एक बार संबोधन करते हैं। उसके बाद में जो यथार्थ गीता है उसमें कोई विषय नहीं चलता बात आगे। और ऐसे तो जो कोई विद्या का महत्व बताते हैं, ऐसे बताते हैं जो भक्त है वो अलग अलग उपमा करी है, अलग अलग महत्व। जैसे उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, उनको समझाने के लिए मध्यम और कनिष्ठ को उदाहरण बिना, दृष्टांत बिना, दृष्टिकोण का अर्थ के द्वारा ही उनको समझाया जाता है। उनको उदाहरण दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है, सिद्धांत उनका सही होता है। जैसे एक कोई अमुक जिज्ञासु था गंगा स्नानी, वो गंगा स्नान करने के लिए हर प्रतिवर्ष जाता था और रास्ते में पड़ाव लगाता हुआ उसको पूछता कि आप गंगा स्नान आपने किया है तो मैं आपके घर में रहूं, भोजन पानी करूं। तो वह करते करते कोई
एक दिन कोई आंधी आई, एक बार की यात्रा थी, उस समय में 15-10 किलोमीटर गंगा जी रही। और वह आंधी आने के कारण उसने देखा यहीं रुके। उसने इधर उधर देखा तो प्रकाश दिखा एक धुने का, वहाँ एक साधु महात्मा रहता था। और वहाँ जा करके उसने देखा इससे क्या पूछे 15 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर तो इसकी गंगा जी है, ये तो हमेशा ही नहाता ही है। और मैं तो 12 एक बार ही नया हुआ है, तो उसके घर में मैं रहता हूँ, तो ये तो हमेशा ही नहाता है, साधु है, महात्मा है। तो वह रह गया। और सुबह जब भोजन पानी प्रसाद खा के सो गया, और सुबह चलने लगा। उस समय कहा गुरु जी गंगा जी का रास्ता बताओ, रात आंधी आने से दूध हो गई। उसने कहा भी मैं तो गंगा जी कभी गया नहीं, और न मुझे ऐसे पता भी कौन सी दिशा में गंगा जी है। और उसने सिर पर माथे मारने मुक्के मारने शुरू करे। जगह सुने जो गंगा स्नानी था वह, तो साधु ने कहा मेरा सिर में मुक्के क्यों लगाता है? क्या मैं इसलिए लगाता हूँ, मैंने साधु के भरोसे में पूछा नहीं, मैं जहाँ जो कोई गंगा स्नान नहीं किया हुआ होता है उसके घर में विश्राम नहीं देता। उसने कहा भी कोई बात नहीं, मैं तो सच्चाई बताई है आपने। तो थोड़ी सी दूर चला, नज़दीक में ही तलावी थी, और तलावी में एक दो महिला इतनी कुरूप आ रही थी जिसकी कोई दिमाग हो रही, उससे मनुष्य क्या पशु भी डर सकते थे। और वो तलावी के अंदर डुबकी मारी, और बाहर निकलते ही ऐसी महिला जैसे महिला होती है वैसे महिला हुई। और उसने जल्दी से जाके उससे पूछा आप बहनों आप माताओं कौन हो, जो इतनी देर तो आप आई थी, बड़ी कुरूप थी, बड़ी आपके देख भी नहीं सकते थे, अब महिला जैसी महिला हुई, एक डुबकी मारते देखी है मैंने। उसने कहा मैं गंगा जमुना हूँ, हम दोनों बहनें गंगा जमुना है, और हमारे में पापी मुझे हमें काली कर देते हैं पाप धो धो करके। और ये संत है, इसके चरण यहाँ टिकते हैं। गुरु के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं। गुरु के चरणों में 68 तीर्थ, चार धाम होती है, नाम रूप लीला और धाम, ये 4 धाम है। ये चारों धाम संत के अंदर होती है, अवतार के लिए होती है, और चारों धाम भी संत के अंदर होती है, और 68 तीर्थ गुरु के चरणों में होते हैं। तो कहने का अर्थ है ये गंगा जमुना कोई महिला स्त्री नहीं बनती, सिर्फ ये दृष्टांत समझाने का है। गंगा में चाहे 1000 बार नहावे, बके एक यदि है धाम करे जो तीर्थ नावे, पत्थर जाए पुजेला, गोता खाकर घर में आवे, ईश्वर नहीं मिलेगा। घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरेला। घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरेला। जो जन हरि ने दूर बतावे, थोड़ा सी भुगतेला, इसमें कोई संख्या नहीं है। कर सत्संग खोज घट भीतर, खोजा खबर पड़ेला। सत्संग करो साधु भाई, हरदम हरि रहे भेड़ा, हरि है जो सब के अंदर भेड़ा रहता है। कर सत्संग खोज घट भीतरे, और खोजा खबर पड़ेला, साधु भाई हरदम हरि रहे भेड़ा। धाम करे और तीर्थ रावे, पत्थर जाए पुजोला, गोता खागे घर में आओ, ईश्वर नहीं मिलेला। जो जन घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म और मरण हो वो, इसलिए तो जन्मते मरते हो। घट में ईश्वर है और दूर खोजते हो, दूर बताते हो, कथावाचक का दूर इशारा करते हैं, अरे वहाँ है, अरे इधर है, वो इधर रह गए। ऐसे तो घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरेगा। जो जन हरि ने दूर बतावे, थोड़ा सी भूतेला, ये निश्चय चाहे कितने भी दिगंबर चाहे चांदी के सिंहासन में कोई बैठ सकता है, परंतु जो हरि को दूर बताता है उसको थोड़ा सी भूतनी पड़ती है। और घट में ईश्वर है और दूर खोजते हैं, उनको भी थोड़ा सी भूतनी पड़ती है। घट में ईश्वर दूर खोजते हैं, इसलिए जन्म और मृत्यु होती रहेगी। और जो जन हरि ने दूर बतावे, थोड़ा सी भूतला, ये निश्चय है चाहे कोई भी सिंहासन से चांदी के सिंहासन पर आजकल के बड़े बड़े सहयोगी है जो लाखों 1.5-2 लाख रुपए गए, 5-5 लाख रुपए का एक सजावट बना देते हैं, और उसमें दिगंबर बैठते हैं और वो कहते हैं इधर जाना है, इधर जाना है। अरे घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरा होगा। जो जन हरि ने दूर बतावे, थोड़ा सी भूतेला, ये दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है। ये महिला कभी गंगा जमुना नहीं बनती है। ये दृष्टांत सिद्धांत इसका क्या है,
कि गुरु के शरण में रहेगा, गुरु की सानिध्यवास में रहेगा। और गुरु जिसको प्यार करता है वह निष्काम नहीं होता है। गुरु की कोई कामना नहीं होती शिष्य के प्रति। इसलिए गुरु का जो सानिध्य भाव है, साधु भाई धन न हो सतगुरु कृपाला, मात पिता ने मेरे मोह बस हो करे, स्वार्थ हेत किया प्रतिपाला। गुरु निस्वार्थ, मात पिता ने मोह जग में उलझाया, मोह ममता का गठबंधन काटया। गुरु निस्वार्थ, परमार्थ के कारण निस्वार्थ है, और परमार्थ भक्ति मार्ग के कारण, भक्ति के कारण दूसरे परमार्थ के कारण ये उपदेश भव बंधन डाला। गुरु हमेशा ही परमार्थी होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, उपदेश दे करके भवबंधन को डालते हैं। और माता पिता है वो फंसाते हैं। ठीक है, माता पिता की सेवा करने की पितरी सेवा है जो हमने आगे से आगे चलती है। सेवा पितरी ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। तीनों ऋणों को हमें उतारना चाहिए। जो यथार्थ जो है जिनका त्यो मानना चाहिए। तो हमारे समझाने के लिए जो मूर्ति है, जो भी बड़े बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, उनको समझाने के लिए यथार्थ ज्ञान का उपदेश देना चाहिए, जिससे जो भ्रमित है भ्रमित न हो। जिज्ञासु लोग है, उत्तम जिज्ञासु है, मध्यम है, कनिष्ठ है। मध्यम कनिष्ठ को समझाने के लिए दृष्टांत उदाहरण देने पड़ते हैं, परंतु वह सिद्धांत में जल्दी जाने चाहिए तो वो समझ जाएगा। और ऐसे कह के हमसे छोड़ दिए। अरे गंगा जमुना एक महिला बनी थी, वो काली हो गई थी, पापी उसमें नहाए थे, और ऐसे करके छोड़ दिया तो वो भ्रमित हो गए। जैसे एक भूत बेचने आया, और भूत बेचने आया, भूत क्या वो काम करता है और वो काम नवेड़ देता है तो मालिक को मार देता है। ऐसी ये मन एक भूत है, और इसको एक श्वास रूपी बांस में लगाओ और चढ़ाओ और उतारो, ये क्या मारेगा क्या करेगा। तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण है। भूत कोई होता नहीं है, सिर्फ मन का दृष्टांत समझाने के लिए संतों ने भूत का उदाहरण दिया, गंगा जमुना का उदाहरण दिया। हमें ऐसे सोचना चाहिए। जो बड़े बड़े जो दिगंबर हैं उनको रोचक भयानक और यथार्थ पर कुछ बोलना चाहिए। जो रोचक और भयानक पर अकेले ही बोल के छोड़ देते हैं, यथार्थ छोड़ देते हैं, तो जिज्ञासु लोग भ्रमित हो जाते हैं और आगे इतिहास ही ऐसा ही बनने शुरू होता है। और ऐसे इतिहास में यथार्थ तो कहीं कहीं आता है। अगले सूत्र में बताएंगे राम ने लक्ष्मण को यथार्थ क्या बताया था। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।